बहू, इस बार मायके में कौन सी साड़ी मिली, तुम दिखाई नहीं। जी मम्मी जी, अभी दिखा रही हूँ। हाँ दिखाओ। ये साड़ी मिली मम्मी जी इस बार मायके से। अच्छा ये मिली, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। रख लो बेटा। ठीक है। मुझे पता है इस बार भी मेरी नई साड़ी ननद को देने के चक्कर में है, लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ। देखते हैं कैसे देती है। हेलो, हाँ बेटा, आज शाम को पूजा है अपने घर पे, तू आजा जल्दी से। हाँ हाँ, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके रखी है। हाँ तू जल्दी से आ जाइए। ठीक है ठीक है, मैं रखती हूँ। माँ। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। आते आते शाम कर दी, थोड़ा जल्दी आ जाती। अरे माँ, बाहर ट्रैफिक बहुत था। चल ठीक है, बैठ जा। बहू, वो साड़ी ले आना अपनी, जरा मैं अपनी बेटी को दे दूँ, वो शाम को पूजा में पहन लेगी। देखिए ना मम्मी जी कैसी लग रही है। ब्लाउज सिलवा भी नहीं इतनी जल्दी? अभी 1 घंटे पहले ही तो सिला है ब्लाउज। आपको पता नहीं है क्या, मुझे सिलाई आती है, मेरा तो 1 घंटे का काम है सिलने का। मैंने सोचा कि आज की पूजा में मैं यही पहन लेती हूँ, तो कैसा लग रहा है? चल ठीक है, बहुत सुंदर लग रही है, शाम को यही पहन लेना। सासू माँ, अगर आप चालाक हो ना, मैं भी महा चालाक हूँ, क्योंकि मैं आप ही की बहू हूँ। ऐसे कैसे दे देती साड़ी अपनी। खैर, मुझे तो खुशी होना चाहिए कि मेरी इतनी होनहार बहू है, 1 घंटे में ब्लाउज सिल के रख देती है। मैं बिजनेस करवा सकती हूँ इससे, इसकी सिलाई का फ़ायदा उठाऊंगी। इतनी होशियार बहू है, अब फ़ायदा तो उठाऊंगी ना। हाँ। नमस्ते मम्मी, खुश रहो बेटा। अरे ननद जी आ गई आप, मैं ठंडा पानी लेके आती हूँ। आओ बैठ। माँ, घर देख के लग रहा है कि भाभी के हाथ में पूरा घर का कंट्रोल आ गया है। ये क्या बोल रही है बेटा? चल तू अब आ ही गई है तो चल मेरे साथ मार्केट चल। बाहर इतनी गर्मी में कहाँ मार्केट जा रही हो माँ, लू लग जाएगी मुझे, मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, वो बहू बहुत दिनों से कह रही थी कि झुमकी के लिए अपने भैया की शादी में जा रही है, शादी आ गई उसकी, तो मैंने सोचा चल ले ही दे रही। क्या जरूरत है माँ इतना फिजूल का खर्चा करने की? तुम्हें पता है सोना कितना महंगा हो गया है, अपने आप पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। अरे बेटी, शादी के इतने साल हो गए, कभी मेरी बहू कुछ नहीं मांगी है मुझसे। इतने सालों में तुम्हें कुछ दी है? मेरी जरूरत के सारे ख्याल रखती है ना, मुझे जो जो चाहिए होता है वो सारी चीज ला के देती है। चल तू बैठ, मैं आती हूँ। ये क्या, तुम क्यों झाड़ू पोछा कर रही हो माँ? भाभी कहाँ है? अरे बेटा, वो आराम कर रही है, तो मैं सुबह उठ के झाड़ू पोछा कर देती हूँ और उसको भी थोड़ा आराम हो जाता है। सुबह सुबह मैं क्या करूँ, बोरी हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ थोड़ा झाड़ू पोछा कर दूंगी तो उसको भी थोड़ा सा आराम हो जाएगा। वैसे तो बेचारी पूरे दिन लगी रहती। वाह माँ वाह, भाभी आराम करती हो, तुम काम करती हो? क्या हुआ ननद जी? क्या कहा क्या हुआ है? मतलब आप आराम कर रही हो और माँ वहाँ पर काम कर रही है? लेकिन मैं उनसे नहीं कहती हूँ ये सब करने के लिए, वो अपने मन से ही करती है। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, मैं अपनी मर्जी से ही करती हूँ काम, मुझसे बिल्कुल नहीं कहती है वो करने के लिए। मेरा सुबह सुबह टाइम पास नहीं होता तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उठ के टाइम पास भी हो जाता है, इसी बहाने झाड़ू पोछा करके अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ नहा धो के। बहू को भी थोड़ा सा आराम हो जाता है, बेचारी पूरे दिन लगी रहती है। क्या फायदा है ऐसी बहू का कि सास को काम करना पड़े? बेटी, ये तुम्हारा मायका है और हमेशा रहेगा, लेकिन बेटा तुम्हारा एक और घर है जिसको तुम्हें अपनी तरीके से सजाना है, जैसे कि मेरी बहू ने सजा के रखा है। तुम अगर अपने घर पे ध्यान दोगी ना बेटा, तो तुम्हारा जीवन भी बहुत ही अच्छे से कटेगा। भैया घर पे नहीं रहते तो उसका खूब फायदा उठाया जा रहा है। बेटा, मैं और मेरी बहू तुम्हारे घर के फैसलों में नहीं बोलते हैं,
तो तुम्हारा भी कोई अधिकार नहीं है हमारे घर के फैसले में बोलने का। अच्छा, मेरा कोई हक नहीं है बोलेगा, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, आ बैठ। ससुराल में अकेले काम करना पड़ता है माँ, बिल्कुल थक जाती हूँ रोटी सेकते सेकते इतनी गर्मी में। मम्मी पूरा चट्टा लग के रोटी सेकती है मेरे ससुराल में, बिल्कुल अकेले पागल हो जाओ गर्मी में करते करते। मम्मी अब तो पूरी गर्मी मैं यहीं पर ही रहूँगी अपने मायके में। अच्छा किया तू आ गई, आराम से यही रहना और आराम से खाना, तेरी भाभी है ना करने के लिए। हाँ माँ, ये लीजिए ननद जी, ठंडा ठंडा पानी पीजिए, पानी पी ले बेटा। लाओ भाभी। माँ तुम कह रही थी ना कि मुझे सोने के कंगन दिलाओगी। हाँ बेटा, बोला तो था मैंने, दिलवा दूंगी। मैं ये कह रही थी कि भाभी के कंगन दिला दो ना, तो ऐसा बोलना कि वो कंगन तुझे पसंद आ गया और तुझे वो कंगन चाहिए। अभी रुक। हाँ माँ। बहू इधर आना बेटा। जी मम्मी जी। बहू, मेरी बेटी को तेरा कंगन पसंद आ गया है, तू उसको दे दे। लेकिन मम्मी जी, जितना सोना था मेरे पास मैंने सारा ननद जी की शादी में दे दिया था, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अरे दे दे बेटा। और रही बात इन कंगनों की, ये कंगन मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है, मैं इनको नहीं दे सकती। माँ मुझे यही कंगन चाहिए। जिद मत करो बहू, मेरी बेटी को पसंद आ गया तुम्हारा कंगन, तो उसको दे दो ना निकाल के। और वैसे भी मान धान को सोना चांदी देना चाहिए और बरकत तो होती है। वो आप मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन देने के लिए होना भी तो चाहिए खुद के पास। ये मेरी मम्मी की अगर आखिरी निशानी नहीं होती तो मैं इसको दे भी देती, लेकिन ये कंगन मैं नहीं दे सकती। तुझसे बोला ना दे दे निकाल के, तो दे दे, तो दे दे, जल्दी निकाल के दे। चल, मेरी बेटी को पसंद आ गया है। बकवास करे जा रही है इतनी देर से, सीधे मुंह बात समझ में नहीं आती है। पहले ही सुन लेती तो यहाँ तक नौबत ना आती। हुई ना बात। ले ले बेटा। लाओ भाभी, दो मुझे कंगन। मुझे एक बार जो चीज पसंद आ जाती है वो आ जाती है। थैंक यू माँ, अब तो इसे मैं पहनूंगी। चल अब जा। रख ले बेटा, तू उसको संभाल के रखना, ठीक है, और खूब पहनना। और आप लोग क्या देख रहे हैं, इतनी मेहनत करते, कुछ तो सपोर्ट कीजिए प्लीज।